संसद में भारतीय सेना पर राहुल गांधी का शर्मनाक चेहरा हुआ बेनकाब। लोकसभा में भारतीय सेना के सम्मान में राहुल गांधी ने नहीं थपथपाई मेज। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर पर शशि थरूर ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। शशि थरूर का जवाब, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के खिलाफ नहीं बोलूंगा। जबरदस्त हंगामे, शोर शराबे और नारेबाजी के बाद आखिरकार लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई, जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ करने के साथ इस ऑपरेशन को अचानक से रोकने की वजह भी बताई और विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान संसद में सेना पर राहुल गांधी का शर्मनाक चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार फिर से वो भारतीय सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर अभिनंदन करिए। लेकिन राहुल गांधी बैठे रहे। राहुल गांधी ने सेना के सम्मान में मेज नहीं थपथपाई और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसलिए भी हैरानी हो रही है क्योंकि राहुल गांधी ने इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ये पूछा था कि आखिर हमें यानी हमारी सेना को कितना नुकसान हुआ है, हमारे कितने राफेल फाइटर जेट मार गिराए पाकिस्तान की सेना ने। यह सवाल राहुल गांधी के थे। यानी सेना के शौर्य पराक्रम का सम्मान करने के बजाय, उनका सैल्यूट करने के बजाय राहुल गांधी पहले भी सेना के मनोबल को तोड़ने का काम कर चुके हैं। और एक बार फिर से राहुल गांधी का ये शर्मनाक चेहरा आप देखिए, ये हरकत राहुल गांधी की देखिए, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि एक बार नेता प्रतिपक्ष वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं कहूंगा उनसे कि एक बार मेज थपथपाकर आप सेना का अभिनंदन कर दीजिए। लेकिन राहुल गांधी हाथ रखे हुए टेबल पर जो है पीछे की साइड ऐसे बैठे रहते हैं और जाहिर तौर पर ये एरोगेंस जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के चेहरे पर नजर आता है। और सवाल अब राहुल गांधी के इसी पूरी वीडियो को लेकर उठ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि आप सरकार से नफरत करते हैं, आप विरोध मोदी का करते हैं, लेकिन सेना से आपको क्या समस्या है? ये कैसा विपक्ष देश को मिला है जो सेना का सम्मान नहीं करता, सेना के शौर्य को सलाम नहीं करता? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर लगातार इस वीडियो पर पूछे जा रहे हैं। प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन करिए। सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन करिए। मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन करिए। तो एक तरफ राहुल गांधी का ये शर्मनाक चेहरा आपने देखा और ये हकीकत है कि बार बार कुछ इस तरीके की तस्वीरें ही विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब सेना पर जब भी कोई बात हुई है तो देखने को मिली है, जहां पर सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम का कभी सम्मान शायद ही विपक्ष ने किया हो। और वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा हो, जो चर्चा चल भी रही है। 16 घंटे ये चर्चा होनी है ऑपरेशन सिंदूर पर और इस चर्चा में भाग लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट में जो है शशि थरूर का नाम शामिल किया था। लेकिन शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में सरकार के खिलाफ बोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से शशि थरूर कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। शशि थरूर ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर
सफल रहा है, मैं यही कहूंगा और बार बार कहता रहूंगा। यानी शशि थरूर ये साफ कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार से कोई सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल भी उठा रही है। ये पूछ रही है कि आखिर पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमला किया वो आतंकवादी कहां हैं, वो अब तक क्यों नहीं मारे गए हैं। हालांकि इसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चल रहा है और इसके जरिए उन आतंकवादियों का खात्मा हो रहा है। कई आतंकी वहां पर ढेर किए गए हैं। तो ऐसे में इस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बेनकाब हो रही है और उनकी अपनी ही पार्टी के नेता शशि थरूर, एक बड़ा नाम जिन्होंने कांग्रेस को साफ तौर पर मना कर दिया कि वो सरकार के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी है कि कांग्रेस ने यह कहा है कि थरूर को पार्टी लाइन पर कायम रहना होगा। यानी थरूर को वहां पर चेतावनी भी दी जा रही है। यह कहा जा रहा है कि आपको पार्टी लाइन पर रहकर ही काम करना होगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं में से एक है शशि थरूर, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सरकार का समर्थन किया और सेना के शौर्य और पराक्रम का समर्थन किया और वो विदेशी उस डेलीगेशन का हिस्सा भी थे जहां पर जाकर उन्होंने क्या कुछ भारत की सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से पाकिस्तान को जवाब के तौर पर एक्शन लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, वो पूरी गाथा शशि थरूर ने विदेशी धरती पर कही और लगातार वो हिंदुस्तान में भी ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान में समर्थित आतंकवादी जो ठिकाने थे वो तबाह किए इस ऑपरेशन के जरिए, जब उन्होंने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को दो टूक जवाब दिया, तो कहीं ना कहीं इस पर लगातार कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो रही है। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर हमला भी बोला अपनी इस पूरे भाषण में जो लोकसभा में उन्होंने दिया। और राजनाथ सिंह ने 3 शब्दों में ही ऑपरेशन सिंदूर पर सवालों का जवाब दे दिया। हाँ और नहीं, ये 3 शब्द थे राजनाथ सिंह के। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश में जनता सत्ता पक्ष को और विपक्ष को अलग अलग दायित्व सौंपती है, दोनों को अलग अलग दायित्व, और हेल्दी डेमोक्रेसी में तो स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष का काम होता है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, और विपक्ष का काम होता है सरकार से जनता के मुद्दों से संबंधित जरूरी प्रश्न पूछना। ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू किया गया, इसकी जानकारी पहले भी दी गई है और आज भी मैंने सदन को दी है। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार हैं। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं।
राजनाथ सिंह ने इसी भाषण के दौरान ये कहा कि विपक्ष ने एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने जो दुश्मन है वो मार गिराए हैं। उनको ये पूछना चाहिए कि क्या भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तो उसका उत्तर है हाँ, यानी आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि आपको यह पूछना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, तो इसका उत्तर है हाँ। क्या इस ऑपरेशन में हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो इसका उत्तर है नहीं। यानी ये 3 सवाल जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष की तरफ से खुद ही लोकसभा में पूछ लिए और उसका जवाब भी दे दिया। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विपक्ष जो कर रहा है जाहिर तौर पर वो सेना के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहा है। वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि चीन और पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, और यही जवाब लगातार सोशल मीडिया पर भी मिल रहा है। जब राहुल गांधी की इस हरकत पर लोग जो है पोस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल भारतीय सेना के सम्मान में तो कम से कम मेज थपथपा देनी चाहिए थी, लेकिन राहुल गांधी का एरोगेंस इतना ज्यादा है कि वो दरअसल इस तरीके से उन्होंने मेज नहीं थपथपाई और इस तरीके से वो बैठे रहे। तो ये विषय है जो साफ तौर पर दिखाता है कि राहुल गांधी सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने में लगे हुए हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है, चाहे मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर का हो, फिर चाहे वो चुनावी प्रक्रिया SIR हो। ये सिर्फ चुनावी हथकंडे हैं, ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है, और यही प्राथमिकता फिलहाल विपक्ष की तरफ से लोकसभा में दिखती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।